आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रमेश जो कि मजदूरी का काम किया करता था, एक दिन वह पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वह शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया, पर उस दिन अचानक ही बारिश होने के कारण रमेश कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो रमेश वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी ही पहुंचने के चक्कर में रमेश ने खेतों के बीच बने रास्ते में जाने का तय किया। काफी समय चलने के बाद रमेश अपने गांव के नजदीक आ चुका था। गांव में पहुंचने के लिए एक बगीचे से होकर जाना होता था। जैसे ही रमेश उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। रमेश ने सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उस बच्चे को ढूंढने के लिए उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया, हो सकता है कोई औरत किसी काम से इस बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेकर आई हो। इसलिए वह अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे की रोने की आवाज़ और जोरों से सुनाई देने लगी। रमेश ने भी सोचा, हो सकता है वह औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज़ आ रही थी, रमेश उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक 6-7 महीने का बच्चा पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वह रो रहा है। रमेश तुरंत ही उस बच्चे के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज़ देने लगा, कौन है, कौन है यहाँ पर, यह किसका बच्चा है। मगर किसी ने आवाज़ नहीं दी। रमेश ने सोचा, शायद इसकी माँ यही आसपास की होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर रमेश ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर वहाँ कोई पर नहीं दिखा। अब रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है यहाँ पर, रख कर चला गया अपने बच्चा। मगर किसी की भी आवाज़ नहीं आने के कारण रमेश ने वहीं रुकने का सोचा। उसने सोचा कि देखता हूँ कौन है अपने इस बच्चे को रख कर चला गया, थोड़ी देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। काफ़ी देर बीत जाने के बाद जब उस बच्चे को कोई लेने नहीं आया वहाँ, अब रमेश समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझकर अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर गया है। तब रमेश ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर तरफ चलने लगा। रमेश रास्ते भर चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़कर चले गए। गुस्से में वो पूरे रास्ते भर बड़बड़ाता जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो बच्चा बहुत भारी लग रहा है। मगर रमेश घर पहुंचने की जल्दी में और ज़्यादा तेज़ी से चलने लगा। काफ़ी रात हो चुकी थी। जल्द ही इस बच्चे को घर लेकर पहुंच जाऊंगा। कुछ कदम चलने के बाद रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और वह बच्चे को उठाकर चल नहीं पा रहा। जैसे ही रमेश ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने लगे और बच्चा रमेश को देखकर हंस रहा था। रमेश ने इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वह बच्चा जमीन पर नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ अब, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा तू? पूछ रहा था ना किसका बच्चा है, थोड़ी दूर और बहुत लगता तो मुझे बताता किसका बच्चा हूँ। इतना सुनते ही रमेश वहाँ से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुँचा। मगर उसने यह बात किसी को नहीं बताई ताकि घर वाले भी ना डर जाएं। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी रमेश को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उसे बच्चे रोने की आवाज़ आने लगी। रमेश ने डर के मारे अपने घर वालों को उठाया। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा कि वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस रमेश ही आवाज़ सुन पा रहा था। उसके बाद रमेश के घर वाले उसके गांव के ही एक बाबा के पास ले गए और उसके हाथ में एक धावा बनवा दिया, जिसके बाद से सब कुछ ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।